ये है यूके में रहने वाले रहमत खां और मोहम्मद बिलाल, जिनको जेल की सजा हो गई है। अगर आपको मैं इसकी वजह बताऊंगा तो इंतहाई शर्मनाक है। इनका ताल्लुक कहाँ से है, जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और खबर भी दूंगा कि एक पाकिस्तानी नौजवान जो कि अपनी फैमिली के साथ यूके गया था और 1.5 साल बाद ही वो वापस आ गया है पाकिस्तान। यहाँ आकर उसने जो बताया है कि वहां यूके छोड़ने का फैसला क्यों किया और इस सिलसिले में उसकी बेगम का क्या तासर था, ये भी एक बड़ा ही हम एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। आगाज़ करेंगे रहमत खान और मोहम्मद बिलाल, जिनकी उम्र 22 साल और एक की उम्र 23 साल। इनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से और ये यूके में रहते थे। अच्छा, इनका तरीका वारदात ये था कि ये मोबाइल एप्लीकेशन यानी मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे जिसमें गे लोग रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि जिनको लड़के-लड़के पसंद होते हैं, लड़कियाँ इस ग्रुप में नहीं होती, गे ग्रुप है, ठीक है? तो ये दोनों उसमें शामिल थे और ये गोरे जो होते हैं ना, एक दूसरे को जो लड़के पसंद करते हैं, ये जनाब उनके साथ चैट करते और फिर उनके घर पर ये चले जाते रात गुजारने के लिए, लड़के आपस में। वहां जाके ये बहाने से जनाब वहां पे खाते पीते और बड़े फ्रैंक हो जाते। उनसे बहाने से जो है ना वो पासवर्ड पूछ लेते उनके मोबाइल के, या उनको कहते ये जरा अपना मोबाइल खोलना, वो सामने टीवी लगा है तो हम यूट्यूब पे कुछ देखना है। इन्होंने 11 बंदे ऐसे ट्रैप किए कि उनके जो है ना वो जितने भी क्रेडिट कार्ड थे वो चोरी कर लिए। मोबाइल के अंदर जो उनकी चीजें थी वो हैक कर ली उनको ब्लैकमेल करने के लिए। और जब इन्होंने ठीक ठाक उनको जनाब पेंजा लगाया तो बिल आखिर ये पकड़े गए, दोनों पकड़े गए और इनको अदालत में पेश कर दिया गया। दोनों को जनाब, एक को 5 साल और एक को 3.5 साल की जेल की सजा हो गई है और उसके बाद इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यूके में अब नई जो चीज़ सामने आई है कि अगर आप कोई क्राइम करते हैं, अदालत में वो क्राइम साबित हो जाता है, तो आपको यूके से सजा पूरी होने के बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा, ताकि आप इस काबिल नहीं है, मतलब है कि आपको यूके में रखा जा सके। तो ये वो चीजें हैं जो लोगों को मजबूर कर रही हैं, यानी कि बाहर की हुकूमतों को मजबूर कर रही हैं कि अफगानियों को ना सिर्फ वीजा देने पर पाबंदी आयद कर दी जाए, बल्कि इनको अपने मुल्कों से निकाला जाए। अमेरिका, जर्मनी वगैरह ने अफगानिस्तानी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए इंतहाई ज्यादा सख्तियां कर दी। अमेरिका ने तो टोटल वीजे जो है ना वो सस्पेंड कर दिए हैं अफगानी कम्युनिटी के लिए, और जिनके प्रोसेस में थे अभी इमिग्रेशन का अमल, उनको भी जनाब उन्होंने फौरी तौर पर रोक दिया है, ताकि ये जो लोग वहां जाके काम खराब करते हैं ये नहीं चाहिए। तो ये जो मुट्ठी भर लोग ऐसी हरकतें करते हैं उसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए हम अक्सर अपनी वीडियोस में कहते हैं कि इसमें सबक है, लेसन है कि खुदा के लिए जिस मुल्क में जाएं कम से कम इंसानों की तरह रहें। इंसानों की तरह नहीं रहना तो वापस आ जाए। इसमें कोई मजबूरी नहीं है कि आप वहां रहें और दंगे फसाद भी करें। ठीक हो गया? तो ये ताज़ा तरीन खबर थी यूके से। अब दूसरी खबर भी यूके से है। एक आदमी तकरीबन 1.5 साल पहले उसकी बेगम का स्टडी वीजा लगा यूके का, तो इसने साथ स्पाउस वीजा अप्लाई कर दिया। इनका ताल्लुक जेलन से था। अच्छा, बीवी के साथ ये चला गया। अब बीवी वहां स्टडी वीजे पे थी, बंदा जो है ना ये उसके स्पाउस वीजे यानी कि उसको फुल टाइम वर्क राइट्स भी थे और उसके साथ रह सकता था। अच्छा, ये कोई गरीब लोग नहीं थे, ये खाते पीते घराने से इनका ताल्लुक था। अब इनका बच्चा कोई नहीं था। लड़का यहाँ भी जो है ना वो एक अच्छा खासा बिजनेस करता था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। तो लड़की जो है ना वो बैंक में जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने वो जॉब बाहर जाने के लिए छोड़ दी थी कि मैंने बाहर जाना है। अच्छा, उसका यूके का वीजा लग गया। वहां जाके उन्होंने पहले 4-5 महीने तो इंतहाई कसम पुरसी में गुजारे, स्ट्रगल फेस था उनका। ना उनके पास गाड़ी थी, ना वहाँ की ड्राइविंग के वाले से उनके पास वहाँ का लाइसेंस था, पाकिस्तान का इंटरनेशनल लाइसेंस था, बट एक सर्टेन टाइम के लिए आप गाड़ी चला सकते हैं, फॉर एवर नहीं। लड़की कॉलेज जाती, उसके बाद इन्होंने एक छोटा सा एक पार्टीशन टाइप एक पोर्शन किराए पे ले लिया। वो लड़की जो है ना अब जॉब भी उसको चाहिए थी, लड़के को भी जॉब चाहिए थी। 4-5 महीने गुजर गई, इनको जॉब ही नहीं मिली। पैसा था, वो पानी की तरह बहा रहे थे, खा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पाउंड्स में आपने पे करना है और ये कोई ईज़ी मनी नहीं होती। आप पाकिस्तान से ठीक-ठाक हैवी रकम लेके जाएँ, वहाँ थोड़े से पैसे बनते हैं, ठीक है ना? बड़ा करेंसी का डिफरेंस है। तो वहाँ इन्होंने जनाब रहना शुरू कर दिया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। वहाँ पर जब ये जो लेटेस्ट सिचुएशन आई शुरू हुई है ना, अभी जो यूके की हुकूमत ने सख्तियाँ की हैं कि जी एक तो स्टडी वीज़े पर आप रह के वहाँ पर परमानेंट रेज़िडेंसी नहीं हासिल कर सकते। जब आपकी स्टडी कंप्लीट होगी यू मस्ट हैव टू गो बैक टू योर मदर कंट्री, कि आप अब वो चक्कर, वो मौजें, वो बहाना नहीं हैगियां बाहर जेड़ियां कि पहले आंदियां सन। फिर ये वहाँ पे असाइलम भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि अगर हमने असाइलम कर दिया वो तो डेफिनेटली केस रिजेक्ट होगा। तो क्या फ़ायदा, हमारी जो हिस्ट्री भी बैड हो जाएगी।
तो इन्होंने कहा कि जी लड़का जो है उसने कहा कि मेरी बेगम को ना पार्ट टाइम एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब मिल गई, और मैंने इसे मना किया कि आप ना करो पार्ट टाइम, थोड़ा बहुत मैं कर लूंगा फुल टाइम और खर्चा चला लेंगे, लेकिन वो घर पे बोर होती थी। तो वैसे भी यूके में जॉब जो है ना वो हर बंदा हर खातून करती है। कहता उसने जॉब की उसने 3 महीने काम किया, 1 महीने के उसको पैसे मिले, और बाकी जनाब उसने जो है ना वो कुछ ट्रेनिंग के पैसे काट लिए। मालिक जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसका ताल्लुक इंडिया से था। कुछ उसने जनाब कह दिया कि आपके कुछ आवर्स कम है, और जो पैसे दिए भी वो भी 5 पाउंड 1 घंटे के हिसाब से दिए, जो कि जो वहां पर एक्चुअल यानी कि तकरीबन 12.5 पाउंड है पर आवर का, उससे भी कम थे। तो ये जनाब उन्होंने जब सिचुएशन देखी, इतनी देर में ये जो लड़का ये उबर करता था, उबर यानी कि बाइक पर खाना डिलीवर करता था लोगों के घरों में। अब उसमें भी क्रैकडाउन चल रहे हैं, उस पर भी बड़ी सख्तियां आ चुकी हैं। तो इन्होंने जब देखा कि पेपर भी नहीं बनेंगे, हम यहाँ पे जो रह रहे हैं, हमारे पास सेविंग्स के लिए अभी कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं जमा हो रहे, बल्कि जो हम पाकिस्तान से लेके आए थे उसी में से ही खा रहे हैं, उसी में से ही सारा कुछ चल रहा है। तो बिल आखिर इन्होंने काफ़ी जो है ना वो दोस्तों से मुशावरे शुरू कर दी। बेगम जो है ना, हालांकि एक चीज़ आप सारे जानते हैं, ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, कि बेगमात इतनी जल्दी इतनी आसानी के साथ राज़ी नहीं होती कि वो वापसी का फैसला करें, ख़ास तौर पर परमानेंट तौर पर वापस चली जाए। इस बेगम ने जब देखी ना सिचुएशन, और वहां पर कोई लाइफ नहीं है, किस वाले से कि जी जॉब काम घर बस यही कुछ है और स्टडी, फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हमें जो है ना वो वापस चले जाना चाहिए। पाकिस्तान में जिनकी फैमिली थी उन्होंने इनको कहा कि आप वापस ना आओ, उन्हें पता था कि यहाँ आगे जीरो से स्टार्ट करेंगे। वहां कम से कम चले, अब इनको कुछ अरसा गुजर गया है। तो इनकी आपस में काफी देर जो है ना बहस मुबासा चलता रहा। फैमिली कहती थी ये वापस ना आए, ये दोनों चाहते थे कि हम वापस पाकिस्तान चले जाएं। लड़के के दोस्त है बाप भी थे पाकिस्तान में, एक अच्छा उसका लिविंग, उसकी गाड़ी थी, घर था अपना, पैसे आने जाने थे उसके अकाउंट्स में। तो ये चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। गाड़ी उन्होंने नहीं ली। उसके बाद जनाब वहाँ पर प्रॉब्लम थी। फिर बिल आखिर इन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब ये पाकिस्तान आ गए हैं परमानेंटली, खुद ब खुद आ गए हैं। और इन्होंने आके मुझे जब मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये आपको कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप पाकिस्तान में रीजनेबल पैसे कमा रहे हैं, आपका अपना घर है, आपकी मुनासिब छोटी सी गाड़ी है, तो आप कभी भी बाहर के मुल्क जाने का मत सोचें, क्योंकि बाहर अब वो हालात नहीं रहे जो यहाँ पे देखे जाते हैं। या हम टिकटॉक पे जो बाहर के मुल्क में लोग बड़ी खूबसूरत सी वीडियोस डालते हैं, उसमें रियलिटी कुछ और होती है। यस, अब भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर में रह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जो सेटल्ड हैं। लेकिन नए न्यू कमर्स, नए लोग जो जा रहे हैं ना, अब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ठीक है जी, यूके, ये जो इंग्लिश कंट्रीज हैं, यहाँ पर तो इस कदर हालात खराब है। अमेरिका ने जनाब डांग फड़ी, बंदे कड्डी जा रहे हैं। कनाडा, वो भी बंदे निकाल रहा है, वहां पे एहतजाज जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब जो रिसेंटली बोंडाई बीच पे वह हमला हुआ है, यहूदियों को मारा गया है, उसके बाद अब नई पॉलिसीज वहां पे बनना शुरू हो गई हैं। पहले ही उनके वीजा लेना कोई आसान काम नहीं था। अब वहां पर मजीद सख्तियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने एक मस्जिद को भी ब्लॉक कर दिया है, और बताया कि जी यहाँ पर भी हमें फील हुआ था कि जी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि हेट स्पीच से रिलेटेड, या ये बाकायदा तौर पर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उन्होंने मुकम्मल नहीं किया हुआ, तो उसको सील कर दिया। तो ये जो मजहबी इंतहापसंदी है, जो रेसिज्म है, इसने भी काफ़ी हद तक लोगों को जो है ना वो जो गैर मुल्की हम जैसे लोग बाहर जाके सेटल होने की कोशिश करते हैं, ये सेटल है, उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की हुई हैं। तो मर्जी हर की अपनी होती है। यह वीडियो बनाना मतलब तो डराना नहीं है, तो आपको ये नहीं कहना कि आप बाहर मत जाएं, तुसी 100 बारी जाओ, जाना चाहिए, हर बंदे का हक है। लेकिन सोच समझ के जाना। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਾਂगे, 6 महीने ਚ नहीं जे बनता, 6 साल च भी नहीं जे बनता। फ्रांस में मुझे एक दोस्त मिला, मैंने कहा कब से हो फ्रांस में? वो कहता जी मुझे 8.5 साल हो गए। मैंने कहा पेपर नहीं बने? कहता पाजी नहीं, 2 साल इटली खज्जल होया, 2 साल जर्मनी खज्जल होया, साल स्पेन में भी रह के आया हूँ, पुर्तगाल में भी पेपर बंद हो चुके हैं, तो अब मैं फ्रांस में रहता हूँ। मैंने कहा क्या काम करते हो? कहता है रंग कली, घरों को जो सफेदी की जाती है। मैंने कहा कितने पैसे मिलते हैं? कहता है जी मुझे 60 यूरो एक दिन के मिलते हैं। तो मैंने कहा कि 8 साढ़े 8 साल हो गए हैं, तो घर में कितनी प्रॉपर्टी पीछे पाकिस्तान बनाई है? कहता है जी एक घर बनाया मैंने अपना, 5 महल्ले का,
पहले हम गांव में रहते थे, अब हमारा जो थोड़ा सा तहसील लेवल का एक कस्बा शहर है वहां पर आ गया, और वो भी एक सिंगल स्टोरी 5 वाले का मैंने 8 सालों में घर बनाया है, डबल स्टोरी नहीं बन सका। तो मैंने कहा बाकी पैसे, कहता बाकी कुछ घर वालों ने शादियां कर दी, 2 बहनों की शादी होने वाली थी वो की है, एक भाई की शादी होने वाली थी वो की है। तो मैंने कहा अभी आपके पास सेविंग कितनी है? कहता जी पता नहीं, अब्बे को नहीं, मैं सारे पैसे पिंड तोड़ छाड़ना। मैंने कहा किस दिन पूछना। फिर मेरी कुछ दिनों बाद उससे बात हुई, मैंने कहा अब्बे ने पूछा कि पैसे कितने ने? कहता जी 1 रुपया नहीं है। अब्बे आख्या पाक पुत्र खर्चे नहीं पूरे होंगे, जेह्ड़े कोई 4 पैसे बचते हैं खादां ले लेदियां ने ते दवाइयां ले लेदियां ने पैलियां दी। तो मैंने कहा फाक साहब अगी, इस लड़की को मैंने फ्रांस वाले को कहा अगर अभी आपको डिपोर्ट कर दें या आप खुद चले जाओ तो वहां जाके तो तू किराने की दुकान में नहीं पा सकता। चीजें बड़ी हैं बताने के लिए, ठीक है ना, आंखें खोलने के लिए। या तो कम से कम तुम एक अपनी जेब ही साइड पे रख लिया करो, थोड़े पैसे सेविंग जाती कर लिया करो, ताकि कम से कम अगर आप पाकिस्तान जाने का सोच भी लेते हैं या आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इलीगल बंदा किसी वक्त डिपोर्ट हो सकता है, तो आपके पास कुछ ना कुछ हो। कमेंट कीजिएगा, जहाँ रहे खुश रहें और उसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।